देगा, ठीक है। जब पे आपका इचिंग होगा, एक तरह का आपका उससे क्या होगा, महामारी फैलेगा, इन्फेक्शन होगा, त्वचा इन्फेक्शन होता है ना, ये सब भी होता है। इसलिए पैड का यूज ना बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं किया जाता। उसमें से क्या होगा ना कि आपका बदबू आने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यूज तो आप लोग कर रहे हैं, पैड जरूर कर रहे हैं, मगर उसका यूज करना 4 से 6 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए ना। देखिए आने से पहले थोड़ा पेन होता है कहीं ना कहीं, लेकिन उस पेन को क्या है ना कि हमेशा हर मंथ आना ही आना है, वो पेन को आना ही आना है। बस एक हमारे लिए वो अच्छा भी है कि हमारा जो बॉडी का जो कचरा है ना, ब्लड थ्रू वो निकल जा रहा है। इसमें पानी हम लोग ज़्यादा पिएंगे ताकि जो हमारा कचरा है बॉडी का ना, वो ब्लड थ्रू पतला होकर तुरंत निकल जाएगा। तो ये सब पीरियड्स आना भी एक अच्छी बात है। अगर नहीं आएगा पीरियड्स तो हम लोग आगे चल के इन फ्यूचर चल के हम लोग जैसे जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, हम भी माँ नहीं बन पाएंगे। होता है ना, आप लोग की मम्मी भी आती होगी तभी तो आप लोग आए ना। तो इसमें शर्माने वाली बात नहीं, हमारे लिए एक तरह से अच्छा ही है। प्लास्टिक कहीं पे भी खुला फेंक दे, ठीक है ना। इससे भी जब भी आप इसको यूज कर रहे हो ना, अगर वॉशरूम जा रहे हो या इसको जो भी 6 आवर या 4 आवर्स हो गया ना, तो एक बार ना पानी से वॉश कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्फेक्शन जो आ रहा है वो एक तरह से वो कचरा है ना, तो अच्छे से वॉश हो जाता है ना, तो हमारे इन्फेक्शन नहीं होता, वहाँ पे इचिंग और भी सारे प्रॉब्लम जो होती है ना वहाँ पे नहीं होता है। तो जो भी लड़कियाँ ना इस सब चीज़ को, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ को सुनते हैं इचिंग वगैरह होता है, पीसीओडी प्रॉब्लम होता है, तो ये होता है बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। तो जब भी हम 6 आवर बाद जो पैड को चेंज करते हैं ना, तो उसको वॉश कर लेते हैं पानी से, ठीक है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज़। ये समाचार नहीं, ये है जनता के विचार, और मैं हूं आपके साथ आस्का पटेल। आज मैं पिठोरिया की राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में आई हुई हूं, और यहाँ एक मार्ग संस्था है, उनके तरफ से यहाँ के स्कूली छात्राओं के बीच में सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जा रहा है। हमारे बीच बहुत सारी छात्राएँ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो सैनिटरी नैपकिन के बारे में कितना कुछ जानती हैं। फ़िलहाल हम अभी हमारे बीच एक टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे, मैम आप यहाँ पे मार्ग जो स्वयंसेवी संस्था हुआ उनके तरफ से यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्या बोलिएगा इसके बारे में? मैं तो कहूँगी ये बहुत अच्छी पहल है। स्वयंसेवी संस्था के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है अच्छे हैं, और यहाँ पे जो आकर के ये बच्चों को इसके बारे में, हाइजीन के बारे में जो बताया गया कि किस तरह से बच्चों को जो पीरियड्स होते हैं उस समय क्या क्या सुरक्षा करना चाहिए या क्या उसकी ज़रूरत है, कैसे हाइजीन होना चाहिए, ये बच्चों को बताया गया। और ये सब जो है बच्चे हमारे हैं वो ग्रामीण परिवेश से है, जहाँ पे ये सब चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता है, जो कि एक यहाँ पे सारे बच्चे एक जगह बैठ करके और इन्होंने इसकी जानकारी दी, तो ये बहुत अच्छा लगा हमें। और आगे भी इस तरह का कोशिश होता रहे तो हमारे बच्चियाँ इससे रूबरू हो सकेंगे और जो भी इससे होने वाली बीमारी है उससे बच सकेंगे, और ये लोग भी अपने आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा संदेश दे सकेंगे। आप लोग क्या ये पीरियड के बारे में स्टूडेंट से खुल के बात करती हैं, बताती हैं, समझाती हैं? ये हमारे स्कूल में और हमारे झारखंड सरकार के द्वारा एक चला है अभियान, उसमें बच्चों को इसके बारे में स्पेशल बातें बताई जाती है और क्लासेस भी होती है और उसके बारे में बताया भी जाता है और नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। मार्ग स्वयंसेवी संस्था एक तरह से बोला जाए तो इनका जो ज़रूरत है सैनिटरी नैपकिन लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है ड्यूरिंग ऑफ पीरियड। तो स्वयंसेवी जो संस्था हुआ एक तरह से बोला जाए तो इनका ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है, उनकी एक बहुत अच्छी पहल है। हम मार्ग के जो टीम मेंबर हुए उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो लोग क्या बोलना चाहती हैं। जी, मैं सभी स्टूडेंट को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पीरियड्स के दौरान हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, जिससे बहुत बीमारियाँ हो सकती है। और साथ ही साथ में इसके बारे में जिसको नहीं पता है उससे भी रूबरू करवाएं, सबको इस बारे में जानना चाहिए। ऐसी बहुत सारी स्टूडेंट होगी यहाँ जिनको नहीं पता होगा इसके बारे में, फिर नहीं वो पीरियड्स होती होंगी, तो उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए ताकि वो जब आएँ तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू मैम। मार्ग जो संस्था है एक तरह से बोला जाए तो बहुत ही खूबसूरत पहल किया है उन्होंने इन लड़कियों के लिए। तो मैम आप क्या बोलिएगा कि आपने जो यहाँ पे जो सैनिटरी नैपकिन जो डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने इनको यहाँ पे बताया भी इस बारे में कि कितना हेल्दी होता है ड्यूरिंग ऑफ पीरियड, तो आप क्या बोलिएगा स्टूडेंट को? फिलहाल क्या बोलिएगा?
देखिए जो भी हमारे मार्ग सेवी संस्था के द्वारा हम लोग आए हुए हैं, जो भी बच्चे लोग हमसे यहाँ पे मिले, काफ़ी अच्छा लगा बच्चे लोग से मिलके भी। और हम लोग यहाँ पे बच्चे के लिए आए और उनको बताएं कि पीरियड से हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि हम लोग इससे बचें, ये प्रॉब्लम से बचें। और इन फ्यूचर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने घर में भी सबको बताएं ये पीरियड्स कैसे होता है और क्या होता है पीरियड्स में। तो अगर हमारा पीरियड्स इस तरह आता है, ब्लड हमारा बहुत ज़्यादा गढ़ा होता है, किसी का 3 डेज रहता है, किसी का 4 डेज़ रहता है, तो प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी मतलब बीमारी से हम लोग को लड़ना पड़ता है। तो हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि हमारा जो बॉडी का जो कचरा है वो ब्लड थ्रू निकलता है। तो इसमें पानी है की ज़रूरत है कि पानी पिए और खाना पी के, ताकि हमारा हेल्थ बना रहे, हम स्वस्थ रहे और ये सब प्रॉब्लम से बचे। ताकि पीरियड्स के बाद भी हमारा होता है ना कि लूज मतलब होता है कि थोड़ा सा सुस्ती टाइप का लगता है कि पूरा एकदम स्वस्थ मतलब वो हो गया है कि हम स्वस्थ नहीं रह पाते अच्छे से पीरियड्स जाने के बाद, 3 डेज़ या 4 डेज़ बाद। तो हम लोग स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है एक तरह से कचरा ही निकल रहा है। और कचरा निकलने के बाद जो बच्चे जो बहुत सारे होते हैं ना बीमार पड़ जाते हैं। तो उनके ज़्यादातर होता क्या है कि लड़कियां इस बारे में खुल के बातें नहीं करती हैं, वो डिस्कस नहीं करती किसी से, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं शर्माती हैं। अधिकतर हमेशा से इस चीज़ों को छुपाने के बारे में बोला गया, तो इस वजह से लोग खुल के बात नहीं कर पाती हैं। आप उनको क्या बोलिएगा इस बारे में? देखिए, हम ये बोलते हैं कि पीरियड्स के बारे में सबको पता होना चाहिए। हमारे घर में मेरे माँ, मेरे पापा, सब, मेरे मम्मी पापा सबको पता है, मेरा भाई सबको पता है, लेकिन हम लोग खुल के नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे अंदर से लगता है कि वो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ये सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम पीरियड्स नहीं आएंगे तो हमारा आगे का पीढ़ी नहीं बढ़ेगा। और ये पीरियड्स आना बहुत अच्छी बात है। हम चाह रहे हैं कि सबसे खुल के बात करें, मम्मी पापा भाई सबसे, क्योंकि सबको पता है पीरियड्स के बारे में। अगर खुल के नहीं बात करेंगे, हमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमें डॉक्टर से मिलना होगा, आगे चल के इन फ्यूचर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम सबको घर में बताएं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। थैंक यू। यहाँ जो छात्राएं मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी, उनसे पूछूंगी वो सैनिटरी नैपकिन के बारे में कितना कुछ जानती हैं। बताइएगा, आप सैनिटरी नैपकिन के बारे में क्या जानती हैं, कब से आपको पता है इसके बारे में? मैम, ये तो मेरा 12 ईयर्स से पता है, और पता पहले नहीं था पता, फिर मम्मी सबसे पूछे। सैनिटरी नैपकिन कितना हेल्दी होता है आप जानती हैं ना? यस मैम, उससे हमारे जो अंदर का कचरा आता है, मतलब खून से आता है, उसे रोकता है सब पे। यहाँ संस्था की तरफ से आके आप लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया सैनिटरी नैपकिन, क्या बोलिएगा इस पर? मैम, इसमें मैम सब जो बताई अच्छा लगा? यस मैम, बहुत अच्छा लगा। जो पता भी नहीं था वो भी जान चुके हैं, ऐसे अच्छा से यूज भी करना मैम सब सिखा दी हैं। ऐसे समय में हमको जब पेट दर्द करता है तो गर्म पानी में सौंफ डाल के पीना चाहिए और ज़्यादा खट्टा चीज़ नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चाउमीन, ये मोमोज और चाट। आपको कहाँ से पता चला इस बारे में? ये परसों एक मैम आए थे ना, वही मैम बतलाई थी इसके बारे में कि ज़्यादा पेट दर्द करता है तो सौंफ और हल्का सा गर्म पानी करके उसमें डाल के उसको पीना चाहिए। उससे पेट ठंडा होता है और मतलब कि पेट हल्का लगेगा और दर्द नहीं करेगा। अपना हेल्थ का ध्यान रखती हैं जब आपका पीरियड आता है तो? मैम, जब मेरा पीरियड आता है तो हमको भूख ही नहीं लगता है मैम, खाने का कुछ मन ही नहीं करता है, हम खाते ही नहीं हैं जल्दी। खाना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं ना? यस मैम। जानती हैं इसके बारे में? यस मैम। आज के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के सहायक शिक्षिका हुई, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ जो मार्ग स्वयंसेवी संस्था यहाँ आए, आप छात्राओं के बीच में सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और मासिक धर्म के बारे में भी बताएं, आप क्या बोलिएगा उसका? सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मार्ग सेवा संस्था को कि उनके सदस्य हमारे विद्यालय में आए और बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दिए, बच्चों को उसके मासिक धर्म के बारे में बताएं, बच्चों को बतलाया गया कि कैसे वो अपने को स्वच्छ रख सकते हैं और अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद इसलिए भी देती हूँ कि उन्होंने बच्चों को पैड भी बांटा, जिससे बच्चे उसे पाकर बहुत खुश हुए। मैडम, माना जाता है कि एक लड़की एक परिवार को चलाती है, मतलब एक लड़की का पढ़ना मतलब समझिए एक परिवार को पढ़ाने इतना होता है, तो इस पे आप क्या बोलिएगा? बिल्कुल, एक अगर घर की महिला या फिर लड़की पढ़ी लिखी होती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ लिख जाता है, और पढ़ लिख जाने के बाद सफाई या स्वच्छता पर और भी अधिक अच्छे से महिलाएं जो है अपने घर में भी काम कर लेती हैं, वो अपने बच्चों को भी अच्छा सिखाती हैं। वही बच्चे विद्यालय आते हैं, विद्यालय में भी साफ सफाई से रहते हैं, है ना। तो पढ़ी लिखी माता घर की विधाता कहते हैं, वो बहुत ही सही है। बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन, ये बच्चियां यहीं से पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी, और जब एक लड़की पढ़ती है तो समझिए एक परिवार पढ़ता है।